हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के काम अभी मेरे शुरू होंगे। तो अभी बस ये चल रहा था यहाँ पर पर्दे वगैरह लगाना, कोई भी सामान फालतू इधर उधर है तो उसको उठाना, है ना। तो ये काम चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ आ जाती है बरामदे में, तो उसकी वजह से ना पर्दे लगाने पड़ते हैं। वरना फिर एक तो बहुत तेज़ धूप लगती है, गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा रोशनी सी भी आती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ें भी ना सब मौसम के हिसाब से अच्छी लगती हैं। जैसे कि अभी गर्मी है तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, और जैसे ही सर्दी आएंगी तो फिर यही चीज़ें हमें अच्छी लगने लगेंगी। तो वो अपना वो एक हिसाब होता है, एक टाइम होता है, समय होता है हर चीज़ का। हर चीज़ हर समय पर हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। और मेरे छोटे मोटे चुटर पुटर वाले काम शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये कपड़े हैं अनुष्का के पापा जी के, इनको मशीन में डालना, पहले इनकी जेबों को चेक करना, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। अगर गलती से भी कोई चीज़ छूट जाए और हम मशीन में डाल दें तो फिर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को ना चेक करना होता है। तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम कई बार हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैं और अभी मैं ताका झाकी कर रही थी, जैसे लेडीजें करती हैं कि अभी कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। बार बार देखना, बार बार चेक करना, क्योंकि ना फिर हमें ही वो रहता है कि अरे हम तभी डाल देते सारे कपड़े तो अब तक हमारा काम निपट जाता। तो ये इधर अनुष्का के कपड़े भी थे तो मैंने वो भी ले लिए हैं। तो इन कपड़ों को साथ में डाल दूँगी, ये कपड़े धुल जाएंगे और जब मैं नहाऊंगी तो अपने कपड़े भी डाल दूँगी। तो मैं पहले मशीन में ही ये कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि पहले जो निपटा रही हूँ मैं मशीन वाला, मतलब कि लाइट वाले काम निपटा रही हूँ। यहाँ पर काम तो सारे मुझे ही निपटाने हैं, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है कि कामों को करने का तरीका होता है। जैसे कि अभी हम सोचें कि नहीं, पहले अपना झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं और ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ें ना पीछे के लिए छूट जाती हैं और पीछे फिर बाद में चली जाएगी लाइट, फिर ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो जो कपड़े थे मशीन में मैंने डाल दिए हैं, और जो कपड़े मेरे सूखे हुए थे उनको उतारना होता है। यही हमारा डेली का रूटीन होता है ना, हम लेडीज़ों का, हाउस वाइफों का यही होता है। ऐसा है कि अगर हमें कहीं ऑफिस जाना होता, कहीं जाना होता तो फिर वो काम दूसरे तरीके से होता, लेकिन अभी हमें कहीं नहीं जाना है तो अपना यही काम हमारा, और ये काम भी हमारे लिए कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। ऐसा नहीं है हम घर में रहते हैं तो बस आराम ही करते रहते हैं, नहीं जी, हमें भी बहुत काम होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो भी कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए, और जो कपड़े उतार के लाने के थे सूखे हुए थे वो मैंने उतार के रख दिया। अभी मैंने तह नहीं की है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तह करने के लिए लग जाऊं। पर क्या है कि ज़्यादा देर तक कपड़े अगर सूखे रहें, जैसे कि मैंने कल शाम में सुखाए थे और वो कल अब शाम तक सूखे रहें, दोपहर तक सूखे रहें, तो मुझे खुद से टेंशन हो जाती है कि कोई क्या सोचेगा कि इसी कपड़े कल से सूखे हुए हैं और अभी तक किसी ने उतारे नहीं है। मेरे मन में वो टेंशन चलती रहती है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कहेगा नहीं तो मैं उस काम को नहीं करूँ, नहीं जी, मैं पहले से खुद ही सोचती हूँ कि ये काम ना किसी की नज़रों में ना आए और पहले ही मैं कर दूँ। तो अभी यहाँ पर उन कामों को करने के बाद बारी आ गई है इधर बेड को सेट करने की। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले झाड़ा है, चादर को फटका है अच्छे से, जैसे कि झाड़ते हैं तेज़ तेज़, कोई भी वो हो कूड़ा कचरा, जो भी कूड़ा तो यहाँ कहाँ से आया, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना, जैसे कि लेटते बैठते हैं, तो इसीलिए तो फिर उस अच्छे से इसको मैंने झाड़ करके बिछा दिया है। चादर को सेट कर दूँगी, उसके बाद फिर ना मैं यहाँ पर रूम के काम ही करूँगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं तो वो ही चलेंगे अभी मेरे यहाँ पर, और एक काम छोड़ते हैं दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि ना सुबह शाम में ही काम ज़्यादा होते हैं और शाम में भी इतने काम नहीं होते हैं, लेकिन सुबह के काम तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तकिए भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं, चादर को बिछा दिया है, और जो सामान इस पर था वो मैंने अलग हटा करके रख दिया है। जैसे कि चाय वगैरह पीते हैं सुबह में तो रख ही देते हैं
जैसे कप वगैरह हैं, ट्रे हैं, इधर साइड में स्टूल है, उस पर रख देते हैं, तो वो सब भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। अभी मैंने सोचा कि लाइट आ रही है तो पहले ना मैं अपने सूट पर प्रेस कर लेती हूँ। क्या है कि मैं इन सबके कपड़ों पर कर देती हूँ, अनुष्का के भी कपड़ों पर कर देती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े छूट जाते हैं, मेरे कपड़े ही रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी करती हूँ, पहले प्रेस करती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने देखा है, मैं सोचती हूँ कि चलो मैं झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, काम कर लूँ और उसके बाद अपने सूट पर प्रेस कर लूँगी जब नहाने के लिए जाऊँगी। और जैसे ही मेरा झाड़ू पोछा लगता है, मेरी आती है नहाने की बारी, तुरंत से लाइट चली जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं पहले ही करके रखूँगी अपने सूट पर प्रेस और उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह का काम करूँगी। यहाँ पर मैं जैसे ही प्रेस कर रही थी तो मेरा बटन टूट गया सूट का, तो मैं उसको देख रही थी कि इसमें टाका लग सकता है या नहीं, या फिर ये सिलने वाला है, वो चिपकने वाला है, जैसे चिपका देते हैं किसी चीज़ से। तो अभी इसमें था जिससे कि मैं इसमें टाका लगा सकती हूँ, तो मैंने इसको रख दिया है। मैं बाद में इसमें सिलाई मतलब टाका लगा लूँगी, और रख दिया है मैंने एक साइड में। पहले भी दूसरा वाला टूटा था, वो भी मैंने सही कर लिया था। तो अभी मैं करने लगी प्रेस, और मैंने जैसे ही देखा कि लाइट चली गई, कितना मेरा वो दिमाग ख़राब हुआ कि मैंने अब पहले काम करना शुरू किया तब भी लाइट चली गई। अगर मैं बाद में करती हूँ, जैसे कि मैं काम करने के बाद, तब भी लाइट चली जाती है। तो बात यह है कि नसीब में ये चीज़ नहीं है, तो चलो छोड़ो, फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। अभी मैं ये देख रही थी कि प्रेस अगर थोड़ी बहुत गर्म हो तो मैं इस पर ना बाजू वगैरह पर घुमा लूँ, लेकिन नहीं, प्रेस भी अभी अच्छे ढंग से गर्म नहीं हुई थी कि इतने ही लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब हम कुछ करते ही नहीं हैं, अपना काम ही कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सूट प्रेस सब कुछ रख दिया है। प्रेस को मैंने अंदर अभी नहीं रखा है क्योंकि प्रेस थी गर्म, तो इसीलिए मैंने उसको अलग साइड में रख दिया है। अब मैं टीवी टॉल में उसे नहीं रख सकती थी क्योंकि मैं उसी में रखती हूँ। तो मैंने डस्टिंग शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब लाइट चली गई है तो उसका क्या इंतज़ार करना, अपना काम करते हैं। अगर आएगी तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी पहन लेंगे। जब लाइट का तो अपने हाथ में नहीं है तो फिर कर भी क्या सकते हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ, तो इधर मुझे कान्हा जी की अलमारी सेट करनी है, क्योंकि ना इसमें भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, बहुत उथल पुथल सी मची हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना अलमारी को भी सेट कर देते हैं। और कुछ ना नीचे भी गिर गया है, उनका सामान ही है इसमें, तो मुकुट गिर गया था उनका नीचे, तो अभी मैं उसको भी उठा करके रखूँगी। और आज मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं इसको सेट करूँगी, अलमारी को सेट करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। हो जाता है काम में, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो अभी मैंने मन बना लिया था कि नहीं, अभी मुझे ये करना ही करना है। तो मैं सारी चीज़ों को देख रही थी, निकाल रही थी यहाँ पर, क्योंकि जैसे जन्माष्टमी पर कान्हा जी को सारी चीज़ें पहनाई थी और नए नए कपड़े भी पहनाए थे, तो वो सारे ऐसे ही रखे हुए थे। मतलब ऐसे तो तय बना के रख दिए थे, लेकिन मुझे अपने हिसाब से सेट करने थे, क्योंकि होता है हम अपने हिसाब से काम करते हैं ना, सेट करते हैं, तो वही सब था। तो मैं सारी चीज़ों को ही निकाल करके ला रही थी कि सारी चीज़ों को ना अच्छे से सेट कर दूँगी, तभी मैं अंदर इसमें रखूँगी। तो मैंने जैसे कि उनके मुकुट हैं, उनकी बांसुरी है, माला हैं, सारी चीज़ें हैं उनकी, तो वो सारी चीज़ें मैंने ये छोटी सी एक मैंने वो बना रखी है, चूड़ियों की डब्बी है, उसमें रख दूँगी इनको। और जो कपड़े हैं उनके इसमें अलमारी में रख दूँगी। सारी चीज़ों को मैं सेट कर दूँगी अच्छे से। तो कपड़ों की अभी मैं यहाँ पर तह कर रही थी।
तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। डस्टिंग वगैरह हो गई थी सारी ही, और सामान को मुझे जो भी रखना था वो मैंने रख दिया। और बारी आती है अब झाड़ू लगाने की, तो मैंने कहा चलो भाई झाड़ू भी लगा ही लेते हैं। अब तो मुझे लाइट भी चली ही गई है, अब लाइट का भी कोई काम नहीं है। वो तो मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे, 1-2 बार ही घूमे होंगे, अभी ज़्यादा नहीं घूमे हैं वो, अभी धुले भी नहीं हैं। अगर लाइट अभी नहीं आई तो फिर शाम तक ही ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, अगर लाइट आ गई तो धुल ही जाएंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर जैसे कि मैंने सुबह में कपड़े लगा दिए हैं, लाइट लगातार आती रहे, तो फिर ना मैं नहाने से पहले ही कपड़े धुल करके सुखा देती हूँ, वरना तो फिर ना रह जाते हैं बाद के लिए। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि ना पहले ये वाला काम निपटा दूँ, पर ये है कि अपने उससे तो कोई काम नहीं होता है। पता नहीं, लाइट का तो ऐसा ही है, कब चली जाए कब आ जाए, तो पर कोई नहीं। तो ये काम तो अपने हाथ के हैं, झाड़ू पोछा इनको तो कर लें, है ना, बाकी का वो तो बाद में हो जाएगा, कोई ऐसी वो नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ इधर मैं पहले करूँगी कूलर की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस पर पानी वगैरह बैठ जाए और रह जाए ना, तो फिर इस पर जलन भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1-2 जगह हो भी गया है, मैंने देखा है कि 1-2 जगह ना ये हो गया है ऐसा ख़राब सा। तो अभी इसका ना बहुत ज़्यादा से ध्यान भी रखना पड़ता है, पर चलो अपना ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक टाइम तक चल जाएगा। तो झाड़ू लगाते हुए हम आ गए हैं किचन में, और किचन में आकर के झाड़ू का हो गया है एंड। और झाड़ू का एंड होने के बाद और भी काम काफ़ी हैं जो भी मुझे करने हैं। तो मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पर मुझे निकालना है मक्खन, क्योंकि ना मट्ठा मेरी चल गई है, तो अभी मक्खन निकालूंगी। और मैंने पंखे को चला लिया है क्योंकि गर्मी ने कर रखी है हालत ख़राब, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले पंखे को चलाते हैं और फिर आराम से ना मक्खन निकाल लेंगे, वरना तो ना इतना परेशान हो जाऊँगी अगर पंखा नहीं चलाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ना पतीली को और मशीन को और इसको क्या बोलते हैं जिसमें मैं मक्खन निकालूंगी, इसको मैंने सारे सामान को आगे की तरफ कर लिया है, क्योंकि ना उधर कोने साइड में ना थोड़ी हवा कम जाती है, इधर बीच में ज़्यादा आती है, तो इसीलिए मैंने इधर साइड में कर लिया है। मैंने कहा अच्छे से आराम से हवा लेते हैं और फिर अपने काम को करते हैं। तो अभी यहाँ पर मक्खन बहुत अच्छे से आ गया था। अब इतनी ज़्यादा वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पर इतनी भी गर्मी उस हिसाब की नहीं है जैसे कि बहुत ज़्यादा जून में होती है, मई जून में, तो तब ना बहुत मुश्किल से घी आता है। अभी क्या है कि जैसे कि 2 दिन का मैं मतलब वो चलाती हूँ, दही चलाती हूँ, तो उससे क्या है कि वो ठंडा हो जाता है। दही पहले दिन की मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो वो दही बहुत ज़्यादा से ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ना मुझे ठंडा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं उसमें कैंपर में से ही पानी डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा मक्खन आ जाता है, बहुत अच्छे से आता है बंधा बंधा सा। अगर मैं फ्रिज का पानी डाल दूँ इसमें ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर मक्खन ना आएगा नहीं, दूध बोलते हैं फूल जाता है, मतलब कि ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उससे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी ही डालती हूँ, जिससे कि ना अच्छे से मक्खन आ जाए बढ़िया तरीके से।
तो अभी किचन का काम ख़त्म करने के बाद, और किचन में ना बहुत सारा काम था, जैसे कि मुझे मक्खन निकालना था, दूध को गर्म करने के लिए रखना था, और बर्तन साफ़ करने थे, किचन को साफ़ करना था। तो वो सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं अपने, क्योंकि उस काम में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा में ही टाइम लगता है, वैसे पोछा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मैं आपसे सही बताऊं तो पोछे में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से लग जाता है मेरा पोछा। मुझे जो टाइम लगता है वो लगता है झाड़ू लगाने में। अगर मेरी झाड़ू अच्छे से लग जाए, डस्टिंग अच्छे से हो जाए, तो पोछा तो ना फटाफट से 5 या 7 मिनट में मैं अपने घर में पोछा बहुत अच्छे से लगा देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी वाला लगाती हूँ, 5-10 नहीं 5-7 नहीं मानो तो 10 मान लो, बस 10 मिनट से तो 1 भी मिनट ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत अच्छे से मेरा पोछा लग जाता है। जल्दी वाला नहीं, बहुत बढ़िया वाला। क्योंकि एक तो होता है कि जल्दबाजी में लगा दो बहुत जल्दी से लग जाएगा, नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाती हूँ, तब भी मेरा पोछा इतने अच्छे से लग जाता है। क्योंकि ना चीज़ें अपने जगह पर रख जाती हैं, और अच्छे से ना सारी चीज़ों को उठा कर रख देते हैं। कोई भी चीज़ें ऐसा तो है नहीं, झाड़ू लगाते हैं तो चारपाई को इधर सरकाना, कोई चीज़ रखी है उसको उठाना, डस्टिंग में ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, जब भी मैं इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ, तो फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं बरामदे में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, अंदर में लगा करके आ गई। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इस रूम में पोछा लगाने के लिए, और अभी यहाँ पर ना मेरे कपड़े रखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो, वो कपड़े हैं जो मैंने उतार के रखे थे। तो अभी पोछा लगाने के बाद मैं इनकी भी तह कर दूँगी, है ना। तो फिर ये लगेगा कि हाँ, क्योंकि अभी बस इस कमरे में ही, इसमें क्या है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे कि हमें कोई काम बाद में करना होता है, जैसे कपड़ों की तह करनी है ना, या कोई भी सामान एक्स्ट्रा है तो हम इस रूम में रख देते हैं। क्योंकि ना ये रूम हमारा ऐसा है, ऐसा मानो जैसे स्टोर रूम होता है ना, उस हिसाब का रूम, क्योंकि ना इसमें हम कम ही जाते हैं, और इसी वजह से उसी में रख देते हैं। उसमें आराम से फिर बाद में तह कर लो तो टेंशन नहीं रहती। अगर हम बेडरूम में रख दें, या जिस रूम में मैं हूँ अनुष्का वाले में, इसमें रख दें तो थोड़ा रहता है कभी कोई आ जाए, है ना। तो ये जैसे कि गांव में बोलते हैं ना कि बैठक टाइप का रूम है, जिसमें अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो इसमें रहता है अगर कोई अचानक से आ जाए तो फिर ना हम इसी रूम में बैठा देते हैं। वैसे तो ना कोई नहीं ऐसा आता जाता नहीं है, पर फिर भी कभी होता है कि आ जाए तो फिर इस रूम में ही बैठा देते हैं। इसलिए इस रूम में और बेडरूम में हम वो सारी चीज़ें नहीं रखते हैं जो फालतू का सामान होता है घर में। फालतू का तो खैर कोई सामान नहीं होता, पर यह है कि कुछ चीज़ों को ये होता है कि हम बाद में कर लेंगे, बाद के लिए छोड़ना होता है, तब करते हैं हम ऐसा। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ, बस इस रूम में लगाने के बाद फिर मुझे किचन में पोछा लगाना है, और किचन के पोछा लगाने के बाद फिर मेरा पोछा का भी काम हो जाएगा ख़त्म, और फिर मैं अपना वही काम कर लूँगी जो मेरे जैसे कि कपड़ों की तह वगैरह करनी है, वो सारा काम कर लूँगी। तो अभी इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और इधर डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, और इधर मैं रखती हूँ छोटी सी बाल्टी, जिसमें कि
जो भी सामान खाने पीने का बचता है तो मैं उसमें डालती रहती हूँ। उसमें डालने के बाद फिर मैं पशुओं के लिए ले जाती हूँ, जब वो इकट्ठा हो जाता है तब। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेती हूँ कई दिन का, पर ऐसा कर लेती हूँ जैसे कि अब सुबह में मैंने पशुओं के लिए डाल दिया है तो अब दूसरे दिन सुबह को जाएगा वो। ऐसा तो है नहीं मैं हर टाइम उसको ही ले जाती रहूँ, है ना। तो इसीलिए तो अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो इसीलिए इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। कल मिलेंगे आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।